दोस्तों नमस्कार। यह चार्ट निश्चित ही आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं न कहीं से मिल गया होगा और आपने इसको देखा भी होगा। किंतु आपने यह अध्ययन नहीं किया होगा कि आपको पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट पेंशन कितना प्रतिशत मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको रिटायरमेंट के पश्चात कितना प्रतिशत आपको पेंशन मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओपीएस में 10 वर्ष की सेवा जरूरी है। जो कर्मचारी 10 वर्ष सर्विस करता है उसे ही पेंशन की पात्रता होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, सिविलियन के पश्चात सेवा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। दूसरा छमाही सेवा है, फिर पेंशन का प्रतिशत। इस प्रकार से तीन तीन कॉलम बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पेंशन का प्रतिशत यहाँ पर हमें कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 10 वर्ष से, अर्थात 10 वर्ष के पश्चात से ही हमें पेंशन की पात्रता होगी। अब एक और बात बता दूं दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत शायद ही ऐसे कर्मचारी होंगे जिसे 50% पेंशन मिलेगी। सभी कर्मचारी 50% के दायरे में नहीं आ रहे हैं। हर कर्मचारी का सेवा वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल 27 साल इतना ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे में टिप लिखा हुआ है, 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि होने पर प्राप्त अंतिम मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के छमाही सेवा काल के गुणांक के बराबर सेवा उपादान की पात्रता होगी। उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं होगी। 10 वर्ष से जो कम सेवा अवधि रहेगा उन्हें पेंशन तो नहीं मिलेगा, किंतु यहाँ पर कुछ राशि जरूर मिलेगी उन्हें, जो इस प्रकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने वर्ष को काउंट कर लीजिएगा, आप कितने वर्ष तक सेवा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 27 वर्ष। यहाँ पर देखिए 27 वर्ष लिखा हुआ है दोस्तों, सिविलियन के पश्चात सेवा वर्ष। तो 27% जो कर्मचारी सेवा देंगे, जैसे कि मेरा है 27 वर्ष आ रहा है, तो मुझे 40% पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएंगे तो जो कर्मचारी 33 वर्ष अपने सेवा देंगे उन्हें ही 50% की जो पेंशन राशि है वह मिलेगी। हम लोग सोचते हैं कि सबको अपने अंतिम मूल वेतन, अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा। यह गलत बात है दोस्तों। ओपीएस का रूल धीरे धीरे जब ओपीएस चालू हुआ तब हमें पता चलते गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में भी एक दायरा है। तो 33% या 33 वर्ष या 33 वर्ष से ऊपर जो सर्विस करेंगे उन्हें ही 50% पेंशन मिलेगी। अब आगे एक और चार्ट है दोस्तों, ये देखिए, विभिन्न भर्ती वर्षों से रिटायरमेंट वर्ष तक सेवा अवधि। आप यह चार्ट भी देखे होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में 1998 से 2005, 6, 7, 8, 10, 12, 18 और 22 इन वर्षों में कर्मचारियों की भर्ती हुई है, शिक्षकों की। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ईयर ऑफ बर्थ, आपका बर्थ जो डेट है, बर्थ का सन है, वो फर्स्ट कॉलम में है, दूसरा में रिटायरमेंट ईयर। तो आपके बर्थ ईयर के हिसाब से आपका रिटायरमेंट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से देख लीजिए, 84, 85, 86 जिनका ईयर है, बर्थ ईयर, उनका 2046, 2047, 48 में वो रिटायर होने वाले हैं। और उनकी सेवा अवधि भी उनके बगल में लिखी हुई है। अगर 85 आपका ईयर है तो आप 2047 में रिटायरमेंट होंगे और 25 वर्ष आप सेवा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपना देख सकते हैं यहाँ से। अब आप सभी जानते हैं, यहाँ के कर्मचारियों को सिविलियन तिथि से ओल्ड पेंशन स्कीम देना है, ऐसी बात कही जा रही है। किंतु सभी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें प्रथम नियुक्ति तिथि से ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिले। अगर प्रथम नियुक्ति तिथि से अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सबको 50% ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने हक की लड़ाई में ज़रूर आगे आए और अपने लिए 50% ओल्ड पेंशन लेकर ही जाएं, क्योंकि कई ऐसे साथी हैं जिनकी सेवा अवधि ज़्यादा दिन नहीं बची हुई है। तो उनके लिए और अपने लिए ज़रूर लड़े और आगे बढ़े और अपना 50% पेंशन ज़रूर ले।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई और जानकारियाँ आपको प्राप्त करनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।